को प्रेज लॉर्ड चैनल के सुबह 11 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? मेरे अजीजों, प्रभु धन्यवाद करता हूँ। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय मैं घर पे नहीं हूँगा और मुंबई की टूर पे निकल चुका हूँ। मुंबई का टूर एक दिन का है। अगर आप मुंबई से हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आऊँ तो आपके पास जरूर आऊँ। और आप स्पेशल भी बोल सकते हो प्रभु के दास के लिए, अपने घर पर विजिट कराने के लिए बोलना, और फिर परमेश्वर यहाँ से जो बताएगा वो करना। मेरे ऐसे तो वाक्य में परमेश्वर इस समय हर जगह ले जा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना सब ग्रहण योग्य हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो अद्भुत कार्य कर रहे हैं इन दिनों में, और हर जगह अपने विजिट करवा रहे हैं। परमेश्वर की योजना बहुत ही अलग होती है, जिसे हम और आप समझ नहीं सकते, और समझना बहुत जरूरी है। गंभीर है उसकी योजना। कई बार कुछ ऐसे काम देता है जो हम कहेंगे हमारा नुकसान, इसमें तो हमारा नुकसान है, और हम छुट्टी करके प्रभु के भवन जाए, इसमें क्या फ़ायदा है। शैतान ये चीज़ डालता है, याद रखना। अरे इसको दान देने से क्या होगा, अरे ऐसा करने से क्या होता है। शैतान नेगेटिव लेके आएगा, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी हार है जब हम शैतान की बात सुन लेते हैं। आज बहुत लोग शैतान की बात सुन लेते हैं। कई बार मुझसे बोला जाता है, भाई अगर आप मुंबई या कलकत्ता या पंजाब कभी आओ तो मेरे घर पर आना। जब कोई ऐसा बुलाता है, समझ लो उसका मन नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। आप परमेश्वर के दास को नहीं, परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को रोक रहे हो। एक तरह से आप यीशु मसीह को, जो यीशु मसीह उसके साथ आने वाले यीशु मसीह को ही रोक दिया। कई बार हम ऐसे ही बोलते हैं। मान लो कि मैं अगर 5 साल तक वहाँ नहीं गया तो आप वंचित रह जाओगे। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से है जो आपके मन में डालता है। अगर आओ तो नहीं, प्रथम है बुलाना, पहला बुलाना। फिर मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, परमेश्वर की इच्छा है, भेजे ना भेजे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि परमेश्वर जो भी हमसे बोलता है, अगर हम उस काम को नहीं कर पाते हैं, नुकसान परमेश्वर का नहीं, हमारा ही है। हम करने से गरीब नहीं होंगे, हम प्रभु की बात मानने से नुकसान नहीं होगा। याद रखना, पतरस ने भी परमेश्वर की बात मानी, उसे मिला। जो आज तक परमेश्वर की बात माना, परमेश्वर देता है। कई बार ऑन द स्पॉट देता है, कई बार वेट करता है, देखता है कि क्या बोलता है। हम परमेश्वर की बात मानकर आज्ञाकारी बनते हैं, और जब नहीं मानते तो हम आज्ञा उल्लंघन बन जाते हैं, यानी कि हम अपनी मन की कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रभु के आज्ञा में दुख हो, तकलीफ हो, वेदना हो, नुकसान हो, हमें ऐसा लगेगा, लेकिन रिजल्ट क्या है उसका? आशीष है। शद्रक मेशक ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, नुकसान था उसके लिए जलना, लेकिन उसके बाद बढ़ोतरी। डैनियल ने मांगी, नुकसान था लेकिन उसके बाद बढ़ोतरी। आज बहुत लोग आशीष से रुक जाते हैं। क्यों? आज्ञा नहीं मान पाते, अपनी चलाते हैं, वो समय नहीं दे पाते। आज रांची में जिन्होंने समय दिया, आज परमेश्वर उनकी गवाही दे रहा है। आज एमपी में, इंदौर में जो समय देता है वो गवाही सुन रहा है। हालेलुया, उनके जीवन बड़े काम हो रहे हैं। मुंबई में जहाँ जाता हूँ, गवाही आपके सामने है। हर इंसान जो समय देता है वो गवाही परमेश्वर से लेता है। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। परमेश्वर का वचन दिया मुझे, भजन संहिता 92 उसका 5, भजन संहिता 92 उसका 5 लिखा है, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरे काम बड़े हैं, बड़े परमेश्वर के बड़े काम। हालेलुया। हमारा बहुत बड़ा परमेश्वर है, जिसने सूरज को बनाया, आकाश बनाया, कितना बड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए वो मध्यम बन जाता है, हमारे लिए वो हम जैसा बन जाता है। हम उसके स्वरूप में है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के करीब नहीं आते। लिखा है, यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है, गंभीर है उसकी कल्पनाएं। पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता। जो पशु समान है ना, वो नहीं समझ पाएगा। वो हमें कहेगा, अरे प्रभु के दास मेरे घर आते रहते हैं। अरे क्या, वो नहीं जानता कि इसके लिए आशीष है। अरे यार फिर छुट्टी करो, अरे यार फिर वही करो। अरे वो रोता है, जो परमेश्वर नहीं है वचन के साथ, वो रोएगा। किस चीज़ के लिए? अरे यार फिर से संडे जाना पड़ेगा, अरे यार फिर से छुट्टी करो, फिर से वही ऑफरिंग, फिर से वो दान, फिर से वही चीज़ें। लेकिन वो नहीं जानता कि इसके पीछे क्या गंभीर है। वो नहीं जानता कि परमेश्वर कितना बड़ा ब्लेसिंग देने वाला है। वो नहीं जानता कि परमेश्वर, विधवा भी यही चिल्ला रही थी, अरे मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर क्या है। नमन कोड़े भी झुंझला उठा था, अरे प्रभु का दास क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है पानी में नहाने के लिए। उसको नहीं पता था कितनी बड़ी आशीष है। आज हम में से बहुत लोग कुड़कते हैं, बुड़ाते हैं, परमेश्वर की उन गंभीर बातों को नहीं सोच पाते। अरे घर छोटा है, कैसे होगा, अरे फिर वही बात है, फिर मुझे समझाएंगे। यानी कि ए से जेड तक शैतान कितनी सारी मन में बातें लाता है, और इस समय इंसान क्या करता है, शैतान की सुनकर अपनी आशीष खोता है। ना तो परमेश्वर के दास की आशीष जाएगी, ना परमेश्वर की आशीष खत्म होगी। हमारे ही नुकसान होंगे। जो तुझ जानता है, जो नहीं कहता परमेश्वर के, प्रथम परमेश्वर को नहीं मानता, उसका ही नुकसान है।
क्योंकि लिखा है, हे युवा तेरे काम क्या ही बढ़े, तेरी कल्पना बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं रखता। आज बहुत लोग जो मूर्ख बने हुए हैं, क्योंकि वो समय नहीं देते, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर को समय नहीं देते, सामने से होकर नहीं बुलाते, वंचित हो जाते हैं, कलेश के डरते हैं, घबराते हैं और रिजल्ट नुकसान है। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो रिजल्ट 100% आता है। ये मैं गवाह हूँ, हालेलुया। और हर एक इंसान वो गवाह है जिसके घर में जा चुका हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, इस वचन के द्वारा आपने बहुत ऐसे लोगों को समझाया है, बुद्धि ज्ञान दिया है। हाँ मेरे पिता, तेरी आज्ञा मानने से नुकसान नहीं हो सकता। पिता परमेश्वर ने आज्ञा नहीं मानते तभी नुकसान है। वाक्य में पशु समान मनुष्य नहीं समझता कि आप कितने बड़े काम करते हैं। आपकी जो कल्पना वो गंभीर है हमारे लिए। सोचते हैं आप गंभीरता से कि इस व्यक्ति को कैसे बचाना है, उनको कैसे आशीष देनी है। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी आज्ञा मानने में आनंद है पिता। आज जो भी लोग आपके आज्ञा मानने से डरता है, कपकपाता है, या शैतान के मन में उल्टे ख्याल आता है, आज आउट कर यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरी आज्ञा माने पिता, तेरी आज्ञा माने पूरी तरह से पिता, जैसा आप चाहो वैसे ही करे पिता, ताकि बड़ी ब्लेसिंग हमारे जीवन में आने पाए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।